पत्नी को डांटा। कैसे डांटा तबले की भाषा में जरा सा सुनिएगा। मुझे बिस्मिल्लाह खां सम्मान से सम्मानित किया गया। कोरोना पीरियड में वेब सीरीज भी किया। श्रमजीवी में एक बार तो मैं ऐसे लटक के आया था, अगर नींद आ जाए तो मैं गिर जाऊं। और उसी दौरान एक पति पत्नी बोटनिकल गार्डन गए और बोटनिकल गार्डन में उनका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो चूंकि पति थोड़ा सा डिटोरिएट करने वाला था, पत्नी को डांटा। कैसे डांटा तबले की भाषा में जरा सा सुनिएगा। इस तरह से डांटा 3 बार। पत्नी गुस्सा गई। अब पत्नी गुस्सा गई तो पत्नी 3 बार डांटे, पति 1 बार, फिर पत्नी 3 बार डांटे, पति 1 बार। झगड़ा बढ़ गया। वो कैसे होता है तबले के रूप में देखिए जरा सा। अब जो है दोनों को घर भी जाना है, नहीं तो सास बोलेगी कि इतना देर क्या कर रहे थे। दोनों एक बेंच के दोनों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अब देखिए मिलन कैसे होता है। दोनों को अपनी गलती का आभास होता है और दोनों तबले से कैसे आ रहे हैं, तबले के बोल से। नमस्कार, मैं शांतनु रॉय। मेरा जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ है, मेरे नाना जी के यहाँ। बचपन से ही मुझे संगीत का शौक रहा, क्योंकि मैं एक सांगीतिक परिवार में जन्म लिया था। मेरी माँ और मौसी संगीत सीखती थी। उस समय एक तबला वादक आते थे और वो उनके साथ संगत करते थे और मैं उनके बगल में बैठा रहता था। जब वो संगत करते थे, उनकी उंगलियों की जो स्पीड थी मैं देखते रहता था, एक टकटकी लगा करके। और वहीं से मुझे तबले का इंटरेस्ट हो गया। और ये चीज गौर की मेरी माँ ने, मेरी मौसी ने और मेरी नानी ने। और फिर नानी ने बनारस से मेरे लिए एक तबला खरीद के मंगवाया, जो उस समय 75 रुपया में मिला। और उसके बाद मेरा तबले का, यूं कहिए तो तबले की शिक्षा मेरी शुरू हुई। गुरुजी श्री सुनील कांत चौधरी जी ने मुझे समझा और मुझे बच्चे की तरह गोद में लेकर के तबला सिखाया। मेरे पापा काम करते थे पोस्टल में, तो वहां पर पोस्टल में ऑल इंडिया कल्चरल मीट होता था, तो जिसमें मुझे मौका मिला जूनियर ग्रुप में तबला सोलो बजाने का। और मेरा पहला कंपटीशन हुआ नागपुर में। उसके बाद फिर नागपुर, कटक, अहमदाबाद जूनियर ग्रुप में मैं तबला सोलो बजाया। उसी दौरान क्या हुआ कि कुछ कुछ कार्यक्रम किसी किसी स्कूल में कभी वेलकम सॉन्ग के लिए बुला लिया जाता था, कभी सरस्वती वंदना के लिए बुला लिया जाता था, कभी गणेश वंदना के लिए बुला लिया जाता, तो मैं जाता था तबला लेकर के। उस समय एक रेंजर साइकिल हुआ करती थी, रेंजर साइकिल से मैं तबला लेकर के और एक तबला इधर एक तबला इधर, दोनों तबला लेकर के साइकिल से मैं ऐसे जाता था। और कुछ धीरे धीरे अर्निंग भी होने लगा, तो और मैं उत्साहित होने लगा। तो फिर मैं एनसीसी ज्वाइन किया, परेड सीखा और तबला भी बजाया। वहां तबले से मैं आरडीसी कैंप गया। उसके बाद फिर मैं आया, फिर एग्जाम वगैरह था। एग्जाम के बाद फिर पार्ट 1 में भी मैं पटना कॉलेज में ही ज्वाइन किया। पार्ट 1 में मेरे गुरुजी ने कहा कि शांतनु, अब तुमको तबला में हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा।
रिजर्वेशन मिलता था, दिल्ली जाने का कभी नहीं मिलता था। एक ही गाड़ी होती थी, श्रमजीवी। श्रमजीवी में एक बार तो मैं ऐसे लटक के आया था, लगन का समय था, रिजर्वेशन नहीं मिला था, वेटिंग में था मेरा टिकट, और मैं गेट पर बैठ करके लटक के आया था। और श्रमजीवी की स्पीड, अगर नींद आ जाए तो मैं गिर जाऊं। तो उस कंडीशन में तबला टांगा हुआ, बैग रखा हुआ। इस दौरान ईटीवी पटना में आई। ईटीवी में मुझे एक धुन करके एपिसोड आता था, स्टार्टिंग से 35 एपिसोड बजाने का मौका मिला। वहां चैनल पे नाम जाता था तबला शांतनु राय, तबला शांतनु राय। तो इस तरह से लोग मुझे जानने लगे। भारतीय नृत्य कला मंदिर में प्रतिभा खोज हुआ और उसमें मुझे तबला सोलो कंपटीशन में मैंने भाग लिया। उससे भी लोग मुझे जानने लगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हैदराबाद में हुआ, मैंने बिहार को रिप्रेजेंट किया, पुरस्कृत हुआ। पापा रिटायर कर गए तो थोड़ी लायबिलिटी बढ़ गई, तो फिर मुझे स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। और उसी दौरान रेडियो का फॉर्म निकला ऑडिशन का, और मैंने भरा उसको। ऑडिशन आ गया, लोकल ऑडिशन में मैं तुरंत पास हो गया। मैं मेहनत करता रहा, मुझे रेडियो में रिकॉर्डिंग्स मिलती गई, दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग्स मिलती गई। उसी दौरान मुझे बिहार कला सम्मान 2014 में मिला। मुझे बिस्मिल्लाह खां सम्मान से सम्मानित किया गया। सारनाथ में बजाया, दिल्ली, कोलकाता, सब जगह, सॉल्ट लेक, बहुत जगह बजाया। मैंने ज्वाइन किया पीजी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक पटना यूनिवर्सिटी, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने भी लगा। राग से रिलेटेड जितनी स्वरलिपि है, तो नोटेशंस हैं, वो तो बहुत सारे किताब में मिल जाती हैं, लेकिन ताल से रिलेटेड जो नोटेशंस हैं वो किसी किताब में नहीं मिलती। तो मैं सारे नोटेशन का एक किताब बनाया, जिसमें कि तरह तरह के नोटेशंस हर एक लयकारी में मैंने लिखे, और वो आज मार्केट में अच्छे रन कर रही है और विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक है। पुस्तक लिखने से बिहार के बाहर भी लोग मुझे जान रहे हैं। कार्यक्रम तो मैं करता ही हूं, अभी सोलो का कार्यक्रम बहुत सारा किया, चंडीगढ़ से भी किया, कोरोना पीरियड में वेब सीरीज भी किया, और संगत भी बहुतों के साथ संगत किया। आज जो मैंने ये कहानी आप सबके साथ साझा की, ये स्मृति टॉक्स के द्वारा बनाई गई है, और मैं चाहता हूं इस तरह की अनेक कहानी देखने के लिए आप स्मृति टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।